कल हमने डिस्कस किया था सर्कुलर टाइम, सर्कल के केस में हमने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। अरे वहाँ सारे तो बैठे हो, बीच में साली बड़ी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला आते नहीं। y square equal to 4x b the given parabola and x1 y1 be any point। पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, हम इस पॉइंट की पोजीशन जो है फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार सर्कल के केस में हमने पोजीशन फाइंड आउट की थी कि पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है, इसी प्रकार सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ राइट हैंड पैराबोला दिया हुआ है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, कोई भी पॉइंट है, सपोज मैंने बाहर ले लिया इसको, हम चेक कर लेंगे इसके अंदर। कैसे चेक करेंगे, लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ये केस हमारे पास आ जाएगा। इस पॉइंट से जिस की पोजीशन हमें बतानी है, इससे एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करती है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, क्या उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं? ऐसी लाइन है y इक्वल टू x इक्वल y के पैरेलल x इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी x1 ही होगा। अगर पॉइंट P आउटसाइड पैराबोला का आउटसाइड कौन सा है, पहले तो ये बात सारा कंप्लीट, ठीक है, और ये इसका इंटीरियर है, जो इसकी बाउंड्री है वो हमारे पास ऑन द पैराबोला होगा। क्या पॉइंट Q पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा? एज पॉइंट Q कोऑर्डिनेट x1 y2 लाइज ऑन द पैराबोला, देयरफॉर y2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4a x1। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो पैराबोला की इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। आप मेरे को ये बताओ, इफ P lies outside the parabola, तो क्या PM डिस्टेंस QM से बड़ा नहीं होगा? होगा। If P lies on the parabola, तो PM और QM आपस में इक्वल, and if P lies inside the parabola, तो उस केस में PM जो डिस्टेंस वो कम होगी किससे? भाई पॉइंट P है जिसका x कोऑर्डिनेट x1 है, ये आपके पास मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, इस पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या है? सेम है, ठीक है। पॉइंट से मैंने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया। अगर ये पॉइंट्स इस पैराबोला के बाहर हुआ तो PM यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, और QM क्या है? वो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट x1 है, x कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये ऐसा पॉइंट हमें पैराबोला के ऊपर मिलेगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? y2, ठीक है। तो यहां से आप मेरे को ये बताओ, PM जो है y1 है नहीं। अगर ये पॉइंट P यहाँ होता है यहाँ, तो P से M तक का डिस्टेंस PM और Q से M तक का डिस्टेंस QM, तो अब की बात PM QM से क्या हो जाता? छोटा। और अगर पॉइंट P
ये पी क्यू और एम सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो एक ऐसी लाइन के ऊपर प्रेजेंट हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वहां पर एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल है एक्स। पी एम ग्रेटर देन क्यू एम, तो क्या पी एम का स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू एम स्क्वायर मिलेगा फर्स्ट केस में जब ये बार होगा। y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, पी एम y1 नहीं है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, पी एम, x कोऑर्डिनेट क्या है, ओ एम। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट। ये y1 है और ये x1, यहां से लेकर यहां तक ये y2 और ये x1। ये तो लिखा मैंने, y1 ग्रेटर देन y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, तब जब पॉइंट पे पैराबोला के बाहर है। और दूसरी तरफ इफ p लाइज, ये आउटसाइड का केस है, इफ p लाइज ऑन द पैराबोला, उस केस में pm इक्वल टू qm, pm स्क्वायर इक्वल टू qm स्क्वायर, y1 स्क्वायर इक्वल टू y2 स्क्वायर, एंड इफ p लाइज इनसाइड द पैराबोला, तो उस केस में क्या आएगा, pm जो छोटा हो जाएगा किससे, qm से, pm स्क्वायर छोटा होगा किससे, qm स्क्वायर से। pm स्क्वायर क्या है, y1 स्क्वायर छोटा होगा किससे, क्या y2 स्क्वायर को मैं 4x1 लिख सकता हूँ, क्या करेंगे हम, y2 स्क्वायर की जगह में क्या पुट करूंगा, 4x1, क्या आ जाएगा। अगर पॉइंट P आउटसाइड हुआ, पैराबोला के बाहर हुआ, तो y1 स्क्वायर बड़ा होगा किससे, y2 स्क्वायर, और y2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4x1 ऑन द पैराबोला। कंडीशन है मेरे पास y1 स्क्वायर इक्वल टू y2 स्क्वायर, y2 स्क्वायर की जगह में क्या पुट कर रहा हूँ, 4x2, और अगर पैराबोला के अंदर है, इनसाइड द पैराबोला, y1 y2 स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, y1 स्क्वायर लेस है किससे, 4x1। मैंने जस्ट इन तीन कंडीशंस के अंदर y2 स्क्वायर की वैल्यू पुट की और कुछ नहीं, बस y2 स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल है, 4x1। तो अगर पॉइंट पैराबोला के बाहर है, ये 4x1 लेफ्ट में जाएगा, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 जीरो से बड़ा होगा, y1 स्क्वायर बड़ा था 4ax1 से, 4ax1 को मैं कहाँ ले गया, लेफ्ट में, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा। अगर ऑन द पैराबोला है तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू जीरो, और इनसाइड द पैराबोला है तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये अपने काम की चीज जो आपको याद रखनी है। पैराबोला दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट x1 y1 के बारे में चेक करना चाह रहे हो कि वो पॉइंट x1 y1 पैराबोला के अंदर है, पैराबोला के बाहर है, या पैराबोला के ऊपर है, तो उस केस में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप पैराबोला की इक्वेशन में x और y की जगह पुट करोगे, और लेफ्ट में ले आओ सभी टर्म्स को। सभी टर्म्स को मैं कहाँ लेके आऊंगा, लेफ्ट में। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने से, इस पैराबोला की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने से लेफ्ट हैंड साइड जीरो से बड़ी आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहाँ होगा, पैराबोला के बाहर। पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जीरो आ जाती है, हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहाँ होगा, पैराबोला के बाहर। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस पैराबोला की इक्वेशन में x और y की जगह रखने से, अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो से छोटी आती है तो उस केस में पॉइंट कहाँ होगा, क्लियर रहेगा, याद रहेगा। मतलब ये सारा सब कुछ छोड़ के याद आपको ये कंडीशन, उस पैराबोला की इक्वेशन में x और y को रिप्लेस कर देना पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो से बड़ी आती है
तो उस केस में पॉइंट पैराबोला के पार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 पॉइंट ऑन द पैराबोला, और लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 से छोटा तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट लाइज इनसाइड द, बता देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कोड्स की। पैराबोला आपके पास दिया हुआ है, उसकी कोई भी कोड सेम सिचुएशन हमने सर्कल के केस में डिस्कस की थी। उस केस में पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से निकाली थी। अगर वो रेडियस से ज़्यादा है तो पॉइंट कहाँ पर था, बाहर। रेडियस के इक्वल है तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर, और रेडियस से कम है तो डिस्टेंस इनसाइड द पैराबोला। कोड ऑफ ए पैराबोला, कोड से हम फोकल कोड पर आएंगे। इक्वेशन of chord of a parabola passing through two points. हम उस कोड की बात कर रहे हैं जो कोड 2 पॉइंट से पास हो रही है। पैराबोला के ऊपर प्रेजेंट 2 पॉइंट से जो कोड पास हो रही है, क्योंकि उस कोड की इक्वेशन निकाल के हम पहुंचेंगे फोकल कोड तक। कहाँ तक पहुंचेंगे, फोकल कोड। वो काम की चीज है। फोकस से पास होने वाली कोई भी जो कोड है वो हमारे पास क्या होती है, फोकल कोड। पहले कोड की बात कर रहे हैं, लेट का पैराबोला भी। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए। सपोज एक पॉइंट मैंने ले लिया P, 81 स्क्वायर 281, और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया Q, 82 स्क्वायर 282। किसको मिली दोनों पॉइंट, पैरामीटर क्या थी इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू। तो यहाँ से मैंने पैरामीटर ले ली दो, एक T1 और दूसरा हमारे पास क्या है T2। अकॉर्डिंगली 2 पॉइंट आ गए पैराबोला के पास, a_t1 स्क्वायर 281 और a_t2 स्क्वायर 282। हमें इस कोड की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ कोड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q। जो कोड पॉइंट P और Q से पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अगर ये कोड फोकस से पास हो रही है तो इस कोड को हम क्या कहेंगे, फोकल कोड। क्या कहेंगे, फोकल कोड। तो वहां से हम देखेंगे सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कोड पासिंग थ्रू P एंड Q। इक्वेशन ऑफ कोड पासिंग थ्रू P एंड Q, जो कोड P और Q से पास हो रही है उसकी इक्वेशन y माइनस y1, y माइनस 281 इक्वल टू y2 माइनस y1, 282 माइनस 281 अपॉन 882 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर इनटू x माइनस a। ऊपर से 2a कॉमन निकाल लिया, t2 माइनस t1, नीचे से a कॉमन निकाला, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर फैक्टर बना लिए, t2 माइनस t1, t2 प्लस t1 इनटू में x माइनस a t1 स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस 2a t1। t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 कैंसिल, a से a कैंसिल, बाकी जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बाकी जो कुछ भी बच रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा, y इंटू t1 प्लस t2 माइनस का 2a t1 इंटू t1 प्लस t2। राइट साइड में क्या बचेगा, 2x माइनस का 2a y इंटू में t1 प्लस t2 माइनस का 2a t1 स्क्वायर माइनस का 2a t1 t2 इक्वल टू 2x माइनस का 2a t1 स्क्वायर।
2a t1 स्क्वायर दोनों साइड से क्या होगा, कैंसिल। अगली तरफ लेके जाना है, क्या बचेगा 2x माइनस का y इंटू t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2a t1 इंटू, अगली तरफ लेके जा रहा हूँ प्लस में, सभी टर्म्स को मैं पहली तरफ लेके गया, 2x ये पहली तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 2a t1 t2 पहली तरफ जाएगा तो प्लस, और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0। ये आपके पास कोड की इक्वेशन ऑफ द कोड पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्योंकि इसकी हेल्प से मैं फोकल कोड तक जाना चाह रहा हूँ। फोकल कोड मैंने डिफाइन की थी, याद हो क्या होती है फोकल कोड, फोकस से पास होने वाली कोई भी कोड क्या कहलाएगी, फोकल कोड कहलाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसमें कंडीशन निकाल रहा हूँ। अगर ये कोड x एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगले केस में ये C0 ध्यान रहे फोकस नहीं है, P और Q से पास होने वाली जो कोड हमारे पास है, अगर वो x एक्सिस को कट कर रही है तो x एक्सिस को जहां कहीं कट करेगी उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनमें क्या रिलेशन आपको मिलेगा। इफ दिस कोड कट्स x एक्सिस एट C0 पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। x की जगह c पुट करेंगे 2c, y की जगह 0 पुट किए, खत्म, प्लस का 2a t1 t2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2a t1 t2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2c, और यहाँ से t1 इंटू t2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट के ऊपर दी हुई कोड, क्योंकि यही कंडीशन मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ अगले स्टेप में, अगर यही कोड फोकल कोड है तो फोकल कोड का पासिंग पॉइंट क्या होगा, फोकस। अरे फोकल कोड का पासिंग पॉइंट क्या होगा, फोकस। फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a0, यानी कि C0 जो पॉइंट होगा किससे रिप्लेस हो जाएगा। इस कंडीशन में C की जगह में क्या पुट कर दूंगा, a पुट कर दूंगा। C की जगह a पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो कंडीशन आ गई आपके पास कि जो दो पैरामीटर्स हैं t1 और t2 उनका प्रोडक्ट माइनस c बाई a, व्हाट इज a, जो पैराबोला की इक्वेशन में a आ रहा है वो a है, और c क्या है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां पर ये कोड, फोकल कोड नहीं केवल कोड, किसको कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है। इफ द कोड PQ इज फोकल कोड, अगर ये कोड हमारे पास फोकल कोड है तो क्या होगा, ये कोड कहां से पास होगी, फोकस से। कोड फोकस से पास होने का मतलब क्या हुआ, जहां ये कोड x एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फोकल कोड की डेफिनेशन होती है फोकस से पास होने वाली कोई भी कोड क्या कहलाएगी, फोकल कोड कहलाएगी। देन c इक्वल टू a, इस कंडीशन में c की जगह a पुट कर दो, t1 इंटू t2 क्या हो जाएगा, ये आपके पास कंडीशन है किसी भी कोड के फोकल कोड होने के लिए। किसी भी कोड के फोकल कोड होने के लिए जो कंडीशन हमारे पास है वो किसके इक्वल है, t1 इंटू t2 इक्वल टू माइनस, जो दोनों पैरामीटर्स हैं, दो पॉइंट मैंने लिए जिनसे फोकल कोड पास हो रहा है, पैराबोला के ऊपर प्रेजेंट दो पॉइंट हैं, तो क्या अब इसका मतलब क्या हुआ, t2 माइनस 1 बाई t1 हो जाएगा, t2 को हटा दो। इस कोड के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट केवल और केवल पैरामीटर t1 के रूप में, देयरफॉर एंड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कोड, एक तो हो गया a_t1 स्क्वायर 2a_t1 p, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा q a/t1 स्क्वायर माइनस का 2a/t।
अगर आपको किसी भी फोकल कोड के एंड पॉइंट लेने पड़े तो एंड पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, ए टी वन स्क्वेयर टू ए टी वन और ए अपॉन टी वन स्क्वेयर माइनस टू ए अपॉन टी वन। कहाँ से आई ये पॉइंट, ये जो पॉइंट क्यू था ना दूसरा पासिंग पॉइंट इस कोड का, उसमें T2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस वन अपॉन। तो कोई भी फोकल कोड है, फोकल कोड उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे, फोकल कोड के जो एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं वो किसके इक्वल आएंगे, ए टी वन स्क्वेयर टू ए टी वन ए अपॉन टी वन स्क्वेयर और माइनस का टू ए अपॉन। मतलब यहाँ आपको फोकल कोड के अगर एंड पॉइंट्स निकालने हैं तो दो पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है, केवल एक पैरामीटर से ही हमारा काम आसानी से चल जाएगा। यानी कि दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो कि किसी भी फोकल कोड के एंड पॉइंट है, फोकल कोड के एंड पॉइंट, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, ए टी वन स्क्वेयर टू ए टी वन और दूसरा जो एंड है उसके कोऑर्डिनेट ए अपॉन टी वन स्क्वेयर और माइनस टू ए अपॉन। अगर ये आपका फोकस है, अगर ये पी क्यू फोकल कोड है, पी एस एंड एस क्यू आर कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कोड। पी एस और एस क्यू जो है वो दोनों क्या कहलाएंगे, सेगमेंट्स ऑफ द फोकल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पर, जो दो हमारे पास सेगमेंट्स हैं फोकल कोड के, उनके बीच में जो एक हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन क्या होता है पता है, दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन, ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन ए बी अपॉन ए प्लस बी। दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक जो मीन होगा वो किसके इक्वल आएगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहां से मैं इसको L1 कह रहा हूं, सपोज इसको L2 कह रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फोकल कोड जो है उसके सेगमेंट्स की लेंथ निकालने से रिलेटेड। अगर पैराबोला आपको दिया हुआ है, जो फोकल कोड के दो सेगमेंट हैं उसमें से किसी एक सेगमेंट की लेंथ दी हुई है, तो इस रिजल्ट की हेल्प से मैं दूसरा जो सेगमेंट उसकी लेंथ निकाल L1 and L2 are the length of the segments of focal cord। फोकल कोड की जो लेंथ है उसके सेगमेंट्स हैं L1 और L2। देन जो हार्मोनिक मीन ऑफ L1 and L2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या कह रहे हो, सॉरी लेटस रहना, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रहना, दैट इज, आप इसको 2a को इसके इक्वल होगा 2a, शुरू कर लेंगे इसको। मैं यहां से पी एस की लेंथ निकाल रहा हूं, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ये वर्टेक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू, x प्लस ए इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक तो मैं पी एस से निकाल रहा हूं L1, दूसरी तरफ मैं क्या निकाल रहा हूं L2 निकाल रहा हूं। L1 इक्वल टू पी एस, क्या पी एम के इक्वल होगा, डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, कैसे पॉइंट्स का लोकस है,
जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स स्ट्रेट लाइन से क्या होती है, इक्वल होती है। तो पी एस तो क्या हुआ, पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स पॉइंट से, और पी एम क्या हुआ, इसकी डिस्टेंस फिक्स है स्ट्रेट लाइन से। इसके इक्वल आ बता सकते हो, पॉइंट पी की डिस्टेंस इस लाइन से डायरेक्ट्रिक्स से, अरे निकाले देखिए, 81 स्क्वायर प्लस ए आ गया, कैसे, किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हो, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि y तो इसमें अपीयर नहीं होगा इक्वेशन में, इसका मतलब मुझे केवल x की जगह क्या रख लेना पड़ेगा, 81 स्क्वायर, x की जगह क्या रख लिया 81 स्क्वायर प्लस a, उसका मॉडुलस a भी पॉजिटिव t1 स्क्वायर भी पॉजिटिव, t1 स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा पॉजिटिव, इसकी वजह से जो मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि मोड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है। इसी प्रकार L2 ये पॉइंट है Q, L2 डिस्टेंस यहाँ से S से लेकर Q तक की डिस्टेंस है, Q से इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये पॉइंट आपके पास M डैश हो गया, ये M कह दो। इस पॉइंट की जो कि पैराबोला के ऊपर प्रेजेंट है, इसकी डिस्टेंस फोकस से SQ क्या QN के इक्वल होगा, फिर वही होगा डिस्टेंस निकालने वाला प्रॉब्लम। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x और y को रिप्लेस कर दो लाइन की इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन क्या है x प्लस a इक्वल टू 0, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, फोकल कोड कह रहा हूँ, तो ये हमारे पास a अपॉन t1 स्क्वायर और माइनस का 2a अपॉन, सभी कोड के केस में रिजल्टिव नहीं है, केवल फोकल कोड, केवल फोकल कोड क्या आएगा, a अपॉन t1 स्क्वायर प्लस a, भाई x की जगह क्या रख रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y वाले टर्म इसमें है ही नहीं, x का कोफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर 1 फिर स्क्वायर 2, इसका मॉडुलस लेंगे, लेकिन सारा सब कुछ पॉजिटिव होने की वजह से मॉडुलस हट जाएगा। हमें क्या निकालना है, L1 मैंने निकाल लिया, L2 मैंने निकाल लिया, मुझे प्रूव करना है हार्मोनिक मीन ऑफ L1 L2, दो नंबर्स हैं A और B, उनके बीच में एक हार्मोनिक मीन क्या होता है 2AB अपॉन A प्लस B, तो L1 और L2 के बीच में हार्मोनिक मीन क्या हुआ, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, और जब मैं ये L1 और L2 वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास सोल्व होने के बाद ये कितना आ जाएगा, सेमी लेटस रेक्टम आ जाएगा 280, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कल या परसों एक बच्चा मेरे से डाउट पूछ रहा था यहाँ, इसे ये फोकल कोड है, पैराबोला गिवन था, एक लेंथ PS लेंथ दी हुई थी, दूसरी लेंथ निकालनी थी, दूसरा जो सेगमेंट उसकी लेंथ निकालनी थी, वो इसी रिजल्ट की हेल्प से, क्योंकि पैराबोला गिवन था वहाँ से A मिल जाएगा, पैराबोला गिवन है वहाँ से क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, L1 और L2 में से एक दिया हुआ था, एक जो सेगमेंट है PS दे रखा था, SQ निकलवा रहा था, तो इस रिजल्ट की हेल्प से 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या होगा 2A, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, निकालो यहाँ से, इसकी वैल्यू पहले इसको 2A की इक्वल टू करें, या इसको मैं 2 अपॉन 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L1 कह सकता हूँ, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने क्या कर दिया, L1 इंटू L2 से डिवाइड कर लिया, ऊपर तो क्या बचेगा 2, नीचे L1 अपॉन L1 L2 1 अपॉन L2, L2 अपॉन L1 L2 1 अपॉन L1, ये वैल्यू लिखा के पुट करो, 2 अपॉन 1 अपॉन L2, व्हाट इज L2, ये L2 क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, L2 A इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर लिख लूँ, एलसीएम ले ली यहाँ पर,
L2 की वैल्यू आ गई, ए तो कॉमन निकाल लिया, T1 स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस T1 स्क्वायर, ये L2 ये, इसको सोल्व करके इस रूप में लिख दिया। इसी प्रकार जो L1 था ये L1 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन L1 है ना, 1 अपॉन a इंटू T1 स्क्वायर प्लस 1, ये जो एलसीएम वाला T1 स्क्वायर है 1 के साथ आएगा 2 के साथ आएगा, यहाँ T1 स्क्वायर आ गया, नीचे 2 के नीचे जो कुछ भी वहां एलसीएम ले लो, 2 के नीचे जो कुछ भी आया हुआ है वहां एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम a इंटू T1 स्क्वायर प्लस 1 नहीं आ गया, इससे डिवाइड किया, बोलो तो ये 2 तो ये वाला 2 है, इसका और इसका एलसीएम क्या आ रहा है a इंटू T1 स्क्वायर प्लस 1, इसी से डिवाइड किया, ऊपर क्या बचा T1 स्क्वायर, आगे क्या बचा 1, तो 2 के अपॉन में है सारा, T1 स्क्वायर प्लस 1 से T1 स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा कैंसिल, तो 2 के अपॉन में क्या बचा 1 बाई ऊपर जाके, इसका मतलब क्या हुआ सेमी लेटेस्ट है। यानी कि कोई भी फोकल कोड है, कोई भी फोकल कोड है, उसके जो 2 सेगमेंट होंगे, फोकल कोड के 2 सेगमेंट, उन दोनों के बीच अगर एक हार्मोनिक मीन निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, सेमी लेटस, जो लेटस रेक्टम की लेंथ है उसके हाफ की। तो क्या मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम of a parabola in which L1 and L2 are the lengths of segment of any focal chord. क्या कह रहा हूं मैं उस लेटस रेक्टम, उस पैराबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल रहा हूं जिसमें किसी भी फोकल कोड जो है उसके सेगमेंट्स की लेंथ L1 और L2 दी। क्वेश्चन को समझे मैंने क्या बता दिया, कैसे अप्लाई करोगे। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर कि मैं एक पैराबोला है उसके लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल रहा हूँ, जबकि उस पैराबोला के अंदर किसी भी फोकल कोड के जो सेगमेंट्स उनकी लेंथ दी हुई है, it will be 4L1 L2 upon L1 plus L। अभी मैंने क्या प्रूव किया, L1 और L2 के बीच में जो हार्मोनिक मीन होगा वो किसके इक्वल आएगा, सेमी लेटस रेक्टम। क्या बता दिया मैंने, हार्मोनिक मीन के बीच में और सेमी लेटस रेक्टम, फिर बोलो सर हार्मोनिक मीन के बीच में आएगा वो सेमी, हार्मोनिक मीन के बीच में कौन आएगा, तू आएगा मैं आऊंगा, अरे हार्मोनिक मीन के बीच में कौन आएगा, एक एक बच्चे की जन्मभूमि है, एक एक बच्चे के बारे में पता है कि किसका ध्यान यहाँ पर है, किसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। अरे जब ध्यान है तो मैं पूछ रहा हूँ, आंसर आना चाहिए, मैं 2 बार रिपीट कर दिया इसको, रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया, वैसे बताया नहीं है। कोई भी फोकल कोड उसके जो 2 सेगमेंट्स हैं उनकी जो लेंथ है, उनके बीच में जो हार्मोनिक मीन आएगा, दोनों फोकल कोड्स के जो 2 सेगमेंट हैं उनकी जो लेंथ है, उनके बीच में जो हार्मोनिक मीन होगा, L1 और L2 के बीच में जो एक हार्मोनिक मीन होगा उस वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। लास्ट वार्निंग बता देता हूँ, आज के बाद ऐसा हुआ ऊपर देखिएगा क्या करना बेटा, क्योंकि 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, L1 और L2 के बीच में एक हार्मोनिक मीन है, और ये मैंने किसके इक्वल प्रूव किया, 2। इसको मुझे चेंज करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4, इसका मतलब दोनों साइड्स को क्या कर दूं, तो 4 किसके इक्वल आया, 4 टाइम्स ऑफ L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। कहाँ अप्लाई होगा ये रिजल्ट,
जब आपको कोई भी फोकल कोड, पैराबोला की कोई भी फोकल कोड है और उसके दोनों सेगमेंट्स की लेंथ दी है, तो उस केस में इसकी हेल्प से, पैराबोला नहीं है, पैराबोला नहीं है हमारे पास, पैराबोला की इक्वेशन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, निकल जाएगा आराम से। कोई भी पैराबोला उसकी एक फोकल कोड जो है उसके दोनों सेगमेंट्स की लेंथ दे रखी है बस, तो वहां से इन दोनों सेगमेंट्स की जो लेंथ है उसकी हेल्प से मैं उस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालूं। इट विल बी फॉर L1 L2 अपॉन में L1 प्लस। अब हम यहां से निकालेंगे जो फोकल कोड हमारे पास है ना, फोकल कोड, उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कोड। फोकल कोड की लेंथ यहाँ पर क्या आ गई, PQ आ गई। क्या PQ को मैं PS प्लस SQ लिख सकता हूँ? अब मैं यहाँ से ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोई भी पैराबोला हमारे पास है, उसकी कोई भी फोकल कोड हो जो आप पूछ रहे थे, उसकी मिनिमम लेंथ हमारे पास कितनी हो सकती है, वो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की इक्वल है। फोकस से पास होने वाली जितनी भी कोड हम ड्रा करेंगे, जितनी भी कोड हम ड्रा करेंगे, उसमें से सबसे छोटी लेंथ वाली जो कोड होगी, फोकल कोड होगी, वो हमारे पास कौन सी होगी, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। और जितनी भी इस पॉइंट एस से पास होने वाली जितनी भी कोड है वो सारी की सारी फोकल कोड है, और उसमें से प्रत्येक की जो लेंथ है वो हमें 4a से क्या मिलेगी, जैसा। इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द फोकल कोड PQ आ गया, इट इज इक्वल टू PS प्लस SQ, इट इज फर्दर इक्वल टू L1 प्लस L2, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। व्हाट इज L1, A इंटू निकाला हम, A इंटू T1 स्क्वायर प्लस A इंटू T1 स्क्वायर प्लस A, 81 स्क्वायर प्लस ये तो रखा था हमने, A1 अपॉन L1 था ना। अरे तो L1 की वैल्यू क्या थी, A इंटू T1 स्क्वायर प्लस में L2 A अपॉन A इंटू 1 अपॉन, ठीक है। ये सब में से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, फोकल कोड की जो लेंथ हमारे पास आ रही है, क्या इसको मैं T1 प्लस 1 अपॉन T1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब यहां से रिजल्ट जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, T1 प्लस 1 बाई T1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू T1 इंटू 1 बाई T1। अब मैं रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ कि जो फोकल कोड मेरे पास आई, फोकल कोड, इसकी जो लेंथ है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो फोकल कोड की लेंथ तो ये आ गई, अब मैं चेक कर रहा हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। मैंने दो नंबर लिए, एक T1 और एक 1 अपॉन T1, एक T1 और दूसरा 1 अपॉन T1, दोनों के दोनों अर्थमेटिक मीन हो गया, सम अपॉन 2 और प्रोडक्ट की पावर 1 बाई 2 ज्योमेट्रिक। T1 से 1 अपॉन T1 क्या होगा, कैंसिल, रूट के अंदर क्या बचा, 1 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर कर दो, इसमें चेंज करना चाह रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ए से मल्टीप्लाई करूंगा, A इंटू T1 प्लस 1 अपॉन T1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, व्हाट इज दिस, लेंथ ऑफ फोकल कोड। इसका मतलब PQ जो फोकल कोड आपके पास है उसकी लेंथ क्या मिलेगी, 4a, या उससे कोई भी फोकल कोड, कोई भी फोकल कोड लेंथ यानी कि सबसे छोटी लेंथ की जो फोकल कोड होगी उसकी लेंथ मुझे कितनी मिलेगी,
क्या किया ये कैसे अर्थमेटिक मीन है T1 और 1/T1 का रिजल्ट होता है सीक्वेंस और सीरीज वाले टॉपिक में था अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वो रिजल्ट अप्लाई किया। इक्वल कब होगा जब नंबर आपस में इक्वल हो अदरवाइज नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा अगर वो डिफरेंट है। हमारे पास नंबर प्लस उसका वैसे भी एक रिजल्ट होता है ये नंबर है साथ में उसका रेसिप्रोकल है अगर पॉजिटिव है तो 2 है उससे बड़ा और नेगेटिव है तो -2 है उससे छोटा। इसका मतलब PQ जो आपके पास होगा मिनिमम फोकल कोड की जो मिनिमम लेंथ है वो हमारे पास कितनी आएगी 4 और 4 आपके पास किसकी लेंथ होती है क्या लेटेस्ट रेक्टम में कोड होता है क्या फोकल कोड होता है क्या वो लाइन फोकस से पास होती है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी फोकल कोड है उनकी जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल आएगी जितनी भी फोकल कोड है उनमें से मिनिमम लेंथ वाले जो फोकल कोड है उसकी लेंथ कितनी होगी 4 है अदरवाइज बाकी कोई भी कोड है फोकल कोड है उसकी लेंथ क्या मिलेगी 4 से। तो मिनिमम लेंथ फोकल कोड की आपके पास शॉर्टेस्ट जो फोकल कोड है अब मैं उसको क्या कह सकता हूँ इट इज लेटस रेक्टेंगल। शॉर्टेस्ट जो फोकल कोड है इट विल बी लेटस रेक्टेंगल। ये आपके पास शॉर्टेस्ट फोकल कोड है और बाकी इस फोकस से पास होने वाली कोई भी लाइन जो पैराबोला को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है जिन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या मिलेगी 4 से बड़ी। ठीक है चलो फोकल कोड हटा दो। लेंथ ऑफ एनी कोड ऑफ पैराबोला अगर फोकल कोड थी तो मैंने T2 की जगह क्या पुट कर दिया था -1/T1। तो क्या मैं 1/T1 की जगह -T2 रख दूं 1/T1 की जगह क्या रख रहा हूं कोई भी लेंथ ऑफ एनी कोड ऑफ द पैराबोला it will be a into T1 minus T2 कहाँ से है इस 1/T1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया माइनस तो T1 minus T2 होल स्क्वायर लिख लो या इसको T2 minus T1 होल स्क्वायर। इसमें ध्यान रहे एनी कोड फोकल कोड नहीं लिखा है मैंने कोड मतलब ये कोड फोकस से पास नहीं होगी। यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं एक पॉइंट हमारे पास था P यहाँ पैरामीटर था T1 पॉइंट क्यों लिया था मैंने पैरामीटर था T2 तो उस केस में जो दोनों पैरामीटर्स मेरे पास हैं T1 और T2 उनके रूप में और किसी की ज़रूरत मुझे नहीं है। T1 और T2 की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ जो कोड हमारे पास है फोकल कोड नहीं कोई भी कोड है उसकी लेंथ निकाली जा सकती। उसके लिए ज़रूरत किसकी केवल और केवल 2 पैरामीटर्स पैरामीटर जो T होता है जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं सर्कल की पैराबोला की उसमें पैरामीटर की 2 वैल्यूज हैं एक T1 है और दूसरा हमारे पास क्या है T2। ठीक है तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा कोड फोकल कोड शॉर्टेस्ट जो फोकल कोड है वो कौन सी होती है। उसके बाद पैराबोला की किसी भी कोड की अगर आपको लेंथ निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे क्या कुछ होगा ये सारा सब कुछ इसमें। ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे टेंजेंट्स। इसकी बात करेंगे टेंजेंट। जिस प्रकार सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया था सर्कल के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उस टेंजेंट की इक्वेशन का इसी प्रकार यहाँ भी पैराबोला के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 उस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी कोई भी लाइन अगर पैराबोला को टच कर रही है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी ये चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट याद रख रही है। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालते इसमें इतना हो सकता है कि ये रिजल्ट मैंने वहां इस प्रकार ड्राइव किया था प्रूफ फिर दोबारा डिस्कस नहीं होगा उसका।
condition that the line y equal to mx plus c will touch the parabola y square equal to 4x। ये जो लाइन है वो इस पैराबोला को टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर ना टच करे और ना इंटरसेक्ट करे। सर्कल के केस में कंडीशन ध्यान में क्या थी? यस, जो सी हमारे पास है, क्योंकि मेन यहाँ पर सी की वैल्यू निकल के आएगी, सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इन केस ऑफ सर्कल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो लाइन है ये इस सर्कल को टच करेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को। कब? जब सी की जो वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस ए इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी प्रकार एक कंडीशन ट्राई होकर आ जाएगी कि ये वाली जो लाइन है वो इस पैराबोला को टच करेगी, तो उस केस में हमारे पास सी की वैल्यू क्या होगी? ये मैंने लिखा है कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल टच द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कैसे देखें इसमें? अगर आपके पास ये पोजीशन है, इसका मतलब लाइन और पैराबोला एक दूसरे को टच ना कट करे ना टच करे। अगर केस ये है, इस केस में जो लाइन हमारे पास है वो इस पैराबोला को क्या कर रही है? टच कर रही है। और लास्ट ऑप्शन, लाइन जो है पैराबोला को क्या कर रही है? क्या इस केस में इस लाइन और इस पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है? यस सर। रियल और मतलब इन दोनों की इक्वेशन को जब मैं साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल और रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर ये बड़ा केस है, लाइन और पैराबोला रियल एंड इक्वल एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा एक्चुअल में दो रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। जब ये y की वैल्यू mx प्लस c में यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास x में जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है वहां से मुझे पता चलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है वहां से मुझे पता चलेगा कि ये लाइन इस पैराबोला को टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर ना टच और ना इंटरसेक्ट। फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of 1 and 2, we will solve them simultaneously. We will solve them simultaneously. लाइन की जो इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू mx प्लस सी, पैराबोला की इक्वेशन पुट करो, mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2mcx माइनस 4x इक्वल टू क्या आ गया? 0। अगर सिचुएशन पहले वाली है, ये फिगर 1, ये फिगर 2, ये फिगर 3, अगर सिचुएशन ये है तो क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए? ये सिचुएशन आने का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट, तो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के नहीं आएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होंगे? इमेजिन कर सकते हैं। एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सिचुएशन पहले इसको और सोल्व कर लो। पहले एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लिया, 2mc माइनस 4a और प्लस का क्या जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? मैंने एक्स वाली टर्म जो है सेपरेट कर दी। 1 implies d of 4
इज लेस देन 0, ठीक है। अरे ये फिगर अगर है, ये पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ना टच कर रहे ना इंटरसेक्ट कर रहे, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं वो रियल नहीं होंगे। यानी कि जो मैंने इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, उसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। और रूट्स रियल कब नहीं आते, जब d कैसा हो, क्या है इसका d, 2mc माइनस 4ac होल स्क्वायर माइनस का सर 4 ए आएगा सी नहीं आएगा। सी भी है, राइट साइड में 4a था 4x माइनस का 4a और माइनस का क्या आएगा 4 into लेस देन 0, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, अगर केस आपके पास आ जाए, ओपन कर दो इसको, स्क्वायर को, स्क्वायर ओपन करूंगा क्या आएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 16a स्क्वायर माइनस का 2ab 16am और c माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर लेस देन 4m स्क्वायर c स्क्वायर से 4m स्क्वायर c स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा 16a स्क्वायर लेस देन 16am, 16a से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 16a से डिवाइड करूंगा क्या आएगा लेस देन c की वैल्यू क्या आ गई, c हमारे पास ग्रेटर देन, मतलब क्या हुआ, c अगर a बाई m से बड़ा हुआ, c अगर a बाई m से बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है वो ना तो क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी ना टच करेगी। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो सेकंड कंडीशन, सेकंड फिगर इंप्लाइज b इक्वल टू 0। भाई लाइन और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे, रियल और इक्वल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल और इक्वल का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट 0। क्या था डिस्क्रिमिनेंट, 16a स्क्वायर इक्वल टू 16am, 16a से 16a कैंसिल हो गए, यानी कि यहाँ से c की जो वैल्यू आपके पास वो क्या होगी, a अपॉन, ये मेन कंडीशन आ गई। हमें कंडीशन इसमें टेंजेंसी वाली निकालनी थी, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c जो लाइन है वो इस पैराबोला को कहाँ टच करेगी, कब टच करेगी, जब हमारे पास therefore कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज c इक्वल टू a बाई, यानी कि जो y इंटरसेप्ट है, इस y इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर a अपॉन m के इक्वल है, इस पैराबोला को टच करने वाली कोई भी लाइन अगर आपको लिखनी है तो मुझे केवल m की जरूरत पड़ेगी, बस केवल किसकी जरूरत पड़ेगी, m। कैसे, क्योंकि c की जगह क्या पुट कर लेंगे, a बाई, पैराबोला गिवन, इसका मतलब ये मिल जाएगा वहां से, पैराबोला गिवन इसका मतलब वहां से क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। a मिलते ही मुझे क्या मिलेगा, m की जरूरत है। इसका मतलब जो आपके पास कोई भी लाइन जो इस पैराबोला को टच करेगी, उस केस में उस लाइन की जो इक्वेशन और किस फॉर्म में मिलेगी, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन। इसी प्रकार आप कंडीशन खुद ड्राइव करेंगे। अगर यहाँ पर ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x आ जाए तो कर लोगे ड्राइव, बोलो। y की जगह mx प्लस c रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 रख देना, अपने आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू। फिर पैराबोला को चेंज कर देना, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उस पैराबोला को ये वाली लाइन टच करेगी, वहाँ से कंडीशन आपके पास आएगी। और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay जो पैराबोला है उसको ये वाली लाइन टच करेगी, तो वहाँ से हमारे पास है कंडीशन। हमें मतलब है केवल कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कोई भी लाइन जो है
वो इसको टच करेगी या नहीं करेगी पैराबोला को। तो एक केस में सी ए बाई एम आ रहा है, बाकी 3 केस मैंने और बता दी, उन केस में आप खुद कंडीशन ड्राइव करोगे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन है y इक्वल टू माइनस 4x को अगर टच करिए तो क्या होगा, उस केस में शायद ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ए बाई एम, क्या फर्क पड़ेगा, ये साइन क्या होगा, माइनस आएगा। अरे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है, तो यहाँ पर इसमें माइनस 4x लेफ्ट में जाके प्लस, यहाँ पर क्या आ गया प्लस, और जब स्क्वायर करोगे तो प्लस, और यहाँ ये वाला साइन प्लस, और यहाँ जो आपके पास ये कंडीशन हमारी, उस केस में सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन है वो इस पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, अलग अलग पैराबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म अलग अलग है, तो कंडीशन जो है टेंजेंसी वाली को अलग अलग आएगी। राइट हैंड पैराबोला को लाइन